हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ टीसीएस एनक्यूटी के एक लेटेस्ट कोडिंग क्वेश्चन के बारे में, जो कि एक सीरीज का क्वेश्चन है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की सीरीज आपको प्रिंट करनी है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आपको इस सीरीज को कैसे प्रिंट करना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे यूजर 7 एंटर करेगा, कुछ इस प्रकार की सीरीज आपको प्रिंट होगी। जैसे यूजर 4 एंटर करेगा, कुछ इस प्रकार की सीरीज आपके सामने प्रिंट होगी। तो इससे समझने के लिए सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेते हैं स्कैनफ की हेल्प से। तो सबसे पहले यूजर से इनपुट लेते हैं, तो %d एंड मॉडुलस n। इनिशियली हम सबसे पहले n की वैल्यू लेते हैं 7। अब इसके बाद देखते हैं सीरीज में जो डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम इसमें सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं सीरीज में। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 to 9 में कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जो फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 8 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। अब हम चेक करेंगे 9 to 17, इसमें भी 8 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो हमने यहाँ पर 8 टाइप कर दिया। अब हम फाइंड करते हैं 17 to 33, यहाँ पर 16 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। अब इसके बाद चेक करते हैं 33 to 49, इसमें भी 16 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो हम यहाँ पर 16 टाइप कर देंगे। अब 49 to 73, इसको अपन निकालेंगे तो इस यहाँ पर भी 24 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ 24 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक लूप यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक लूप लेते हैं। इनिशियली हम i की वैल्यू 1 रखते हैं, और i लेस देन इक्वल टू n। अब हमें जो भी यूज़र की जो इनपुट रहेगा, लूप हमें वहीं तक चलाना है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 7 इनपुट में लिया है, तो हमें 7 टाइम्स लूप को इटरेट करना है, चलाना है। तो हम इसके बाद हम i का इंक्रीमेंट कर देंगे। i का इंक्रीमेंट करने के बाद हम इसमें इसको प्रिंट करने के लिए एक लॉजिक बनाते हैं। तो सबसे पहले एक लॉजिक बनाते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं b, एंड उसमें एक b वैल्यू स्टोर करते हैं, और इसमें एक नंबर ऐड करते हैं 8, एंड उसका मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक अदर वेरिएबल से। अब हम जो b वेरिएबल ले रहे हैं, तो इनिशियली हम जो n की वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। और अब b की वैल्यू हम क्या लेते हैं, b की वैल्यू इनिशियली b की वैल्यू हम लेते हैं 1 लेते हैं। एंड a की वैल्यू हमारे पास अभी स्टोर होगी 0। अभी हम इनिशियली a की वैल्यू 0 लेते हैं, b की 1 लेते हैं, और n की 7 लेते हैं। तो अब हम इसको लूप को चलाएंगे। अब जैसे ही हम इस लूप को चलाएंगे, तो हमें यहाँ पर एक प्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी वैल्यू प्रिंट करने के लिए। तो हम यहाँ पर एक प्रिंटफ यूज़ करते हैं, %d, और हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे b की वैल्यू। अब हम फर्स्ट टाइम जैसे ही लूप चलाएंगे, तो यहाँ पर चेक करेंगे i लेस देन इक्वल टू n इज इक्वल टू हियर इज 7। तो अब सबसे पहले यह कंडीशन चेक करेंगे, तो ये कंडीशन ट्रू है। अब हम इसके लूप के अंदर आएंगे। लूप के अंदर अब चेक करेंगे b की जो वैल्यू इनिशियली क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू 1 है। एंड 8 इंटू ए की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। और b की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी 1। इसके बाद सेकेंड टाइम्स यहाँ पर लूप चलेगा। सेकेंड टाइम्स भी यहाँ पर इसमें आएंगे, और b की वैल्यू हमारे पास 1 है। 8 की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। 8 की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। उसके बाद फिर से b में यहाँ पर 1 प्रिंट कर देगा, लेकिन हमें 1 प्रिंट नहीं करना है। इसके बाद हमें 9 प्रिंट करना है। तो अब हमें a का इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा साथ साथ में। तो इसमें हम देखते हैं a का इंक्रीमेंट कैसे करना है। हम इसमें एक कंडीशन लेते हैं, इफ एक कंडीशन लेते हैं डिफरेंस कलर में एक कंडीशन लेते हैं, इफ एक कंडीशन लिया हमने। जैसे भी इवन नंबर पे जैसे भी हमें सीरीज को इवन नंबर पर इंक्रीज करना है, तो हम इवन नंबर के लिए एक कंडीशन लगाते हैं, जैसे आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0।
अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर ए का इंक्रीमेंट हो जाए, अदरवाइज इंक्रीमेंट ना हो। तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये कंडीशन सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो इसकी कंडीशन में आई की जगह हम पुट करते हैं 1 एंड 1 का हम मॉडुलस निकालते हैं एंड आफ्टर दैट 2 एंड इज इक्वल टू 0। हम इसको जब फाइंड करेंगे तो ये 1 रिटर्न करेगा, 1 मॉडुलस 2 1 रिटर्न करेगा, 1 इज इक्वल टू 0। कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई। अब इसके बाद हम नीचे लूप में आएंगे, तो लूप में आने के बाद बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, हम जानते हैं ना बी की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो अब 8 इंटू ए, अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो 0 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। बी की जो वैल्यू है वो सबसे पहले हम बी की वैल्यू प्रिंट कर देंगे 1, 1 प्रिंट हो गई बी की वैल्यू। अब सेकेंड टाइम्स लूप चलेगा, जैसे ही सेकेंड टाइम्स लूप चलेगा तो अ, यहाँ पर कंडीशन पहले ट्रू होगी, बिकॉज 7 बिकॉज 2 लेस देन इक्वल टू 7 कंडीशन ट्रू है। तो हम लूप के अंदर आएंगे, जैसे लूप के अंदर आएंगे फिर से हम यहाँ पर चेक करेंगे, सेकेंड टाइम्स हम चेक करेंगे 2 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। अब जब इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा एंड इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर ए का इंक्रीमेंट हो जाएगा, जैसे ए का इंक्रीमेंट होगा हम बी की कंडीशन पर आएंगे। तो फर्स्ट हम जानते हैं बी में 1 पहले से ही स्टोर है, तो सबसे पहले इसमें हम 1 हम देख सकते हैं, इसमें 1 स्टोर है। अब 8 का मल्टीप्लाई ए से करेंगे, अब ए में एक ए का जो इंक्रीमेंट हो गया है, तो अब ए की वैल्यू अब क्या हो गई, यहाँ ए की हम टाइप कर देते हैं, ए की वैल्यू 1 हो गई। देन अब जब हम 8 का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा एंड 8 में हम बी की वैल्यू ऐड कर देंगे, तो बी की वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये 9 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा, तो 9 होने के बाद अब यहाँ पर बी प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पर बी प्रिंट हो जाएगा। अब लूप थर्ड टाइम चलेगा, तो जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो अब हम 3 के लिए कंडीशन चेक करते हैं। जब आई की वैल्यू 3 होगी, आई 3 लेस देन इक्वल टू 7 एंड फिर आई का इंक्रीमेंट होगा। तो अब हम आई के 3 के लिए वैल्यू चेक करते हैं, तो 3 के लिए वैल्यू चेक करने से पहले देखते हैं कि बी में क्या वैल्यू आ गई। बी में हम जानते हैं बी में अब वैल्यू 9 आ चुकी है, तो अब हम बी की वैल्यू को भी 9 से पहले इनिशियलाइज कर देते हैं। अब बी की वैल्यू हमारे पास 9 हो गई है। तो अब इसके बाद हम हमारी थर्ड कंडीशन चेक करते हैं, 3 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे चेक करेंगे तो ये 1 रिटर्न करेगा, देन हम चेक करेंगे 1 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम बी के अंदर आएंगे, तो अब हम जानते हैं बी में हमारे पास 9 वैल्यू स्टोर है और ए में अभी हमारे पास 1 स्टोर है, तो 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 8 आएगा और 8 को हम 9 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 हो जाएगा। तो बी में टोटल वैल्यू हो जाएगी 17, तो इसके बाद हम बी को प्रिंट कर देंगे। तो अब बी की हमारे पास वैल्यू आ गई 17। अब लूप 4 टाइम्स चलेगा। अब हम देखते हैं बी में हमारे पास 17 आ गया है, तो हम पहले इनिशियलाइज कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, स्टोर कर दिया, हमारे पास बी में 17 स्टोर हो गया। अब जब लूप 4 टाइम्स चलेगा, 4 टाइम्स चलने पर फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, 4 मॉडुलस 2 एंड इज इक्वल टू 0। जब हम इस कंडीशन को चेक करेंगे तो यहाँ 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 0 रिटर्न करेगा इज इक्वल टू 0। फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब ए में पहले से 1 स्टोर था, तो अब इसका इंक्रीमेंट होगा तो 1 से ट्रू हो जाएगा, तो हमारे पास ए की वैल्यू 2 हो गई। ए की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, तो अब हम बी में जो वैल्यू इसके अंदर आएंगे, तो अब हम देखते हैं बी की वैल्यू हमारे पास पहले से क्या है, पहले से चेक करते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास 17 है, अब 17 है और इसके बाद अब जब 8, अब ए में वैल्यू आ गई 2, अब 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 2 16 हो जाएगा। अब 16 को हम 17 में ऐड करेंगे, तो यहाँ पर
33 हो जाएगा। तो 33 अब बी में स्टोर होगा, वो तो प्रिंट कर देगा 33। इनपुट के अकॉर्डिंग यहाँ प्रोसेस चलती रहेगी। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इसे कंपाइलर पर रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम कुछ इस प्रकार का था और हमें कुछ इस प्रकार की सीरीज प्रिंट करनी थी। हमें इनपुट में 7 लेना है यूज़र से एंड आउटपुट में कुछ इस प्रकार की सीरीज प्रिंट करनी थी। तो चलिए हम इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें इंटीजर में एक आई लेना पड़ेगा लूप के लिए एंड इनपुट के लिए एन लेना पड़ेगा और जनरली हमें बी में सबसे पहले एक 1 वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी और ए में हमें वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी इनिशियली। इसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेते हैं %d एंड मॉडुलस n। इसके बाद एक लूप यूज़ करते हैं सीरीज प्रिंट करने के लिए। हम आई की वैल्यू 0 आई की वैल्यू फर्स्ट 1 लेते हैं। इसके बाद आई लेस देन इक्वल टू n तक, जहाँ तक हमें सीरीज प्रिंट करनी है। उसके बाद हम आई की वैल्यू का इंक्रीमेंट कर देते हैं। आई की वैल्यू का इंक्रीमेंट करने के बाद इसमें हम वो कंडीशन देंगे जो हमने अभी समझी थी। तो हमने समझी थी जो आई मॉडुलस 2 आई सॉरी आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। ये हमारी प्रोसेस सही है। तो हमें ए का इंक्रीमेंट करना है। यदि ये कंडीशन चलेगी तो ए का इंक्रीमेंट हो जाएगा। और हमने एक वेरिएबल लिया है बी और बी में हमने स्टोर किया था 8। बी में वैल्यू स्टोर की थी, हमने उसमें 8 एंड मल्टीप्लाई किया था ए से। देन हमको लास्ट में प्रिंट करना है बी की वैल्यू। प्रिंट करना है। इसके बाद हमें रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि हमने इंट मेन लिया है, वॉइड मेन लेते रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम इसे कंपाइल करते हैं। सबसे पहले हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया। अब हम इसका एग्जीक्यूशन करते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसमें इनपुट देते हैं 7। तो कुछ इस प्रकार का इनपुट हमको दिखाई देगा। अब हम इसमें सीरीज में देखते हैं इस प्रकार का इनपुट दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पर हमें स्पेस देना पड़ेगा सही से देखने के लिए। बाकी हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम इसे फिर से कंपाइल करेंगे। कंपाइल सक्सेसफुल होगा। एग्जीक्यूशन। अब हम इसमें इनपुट 7 देंगे। 7 इनपुट देने के बाद हमें जो सीरीज चाहिए अब मैच कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार की सीरीज यहाँ पर प्रिंट हुई है। आप इनपुट में कुछ भी दे सकते हैं। हम फिर से कंपाइल करेंगे, फिर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसमें अब 9 देते हैं इनपुट में। तो हमारी सीरीज कुछ इस प्रकार से प्रिंट होगी। अब हम इसका वैलिडेशन करते हैं सबसे पहले कि हमारे इसमें कुछ टेस्ट केस है तो पास होते हैं या नहीं है। तो टेस्ट केस पास होने के लिए आप देख सकते हैं इसमें एक टेस्ट केस था जो हमारा पास हो गया है। अगर आपको इस सीरीज क्वेश्चन को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। और अगर आपको कुछ रियल टाइम प्रॉब्लम कोडिंग क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आपको कैंपस रिलेटेड मटेरियल गेट करना है, तो आप हमारी वेबसाइट prepdrive.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बार में भी दे दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like also. Thank you very much. Have a nice day.